हेलो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड की नॉवेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। और हाँ, इसमें एनीम के सीन्स मैच नहीं होंगे क्योंकि यह नॉवेल है। चलो अब शुरू करते हैं इस जबरदस्त स्टोरी के साथ। लेट्स गो। यह क्या मैंने गलत देखा? यह सिर्फ 16 इयर्स ओल्ड है और पहले ही क्वेंचिंग बॉडी पिल बना सकता है। इसका टैलेंट तो गजब का है। एक आदमी शौक में चिल्लाया। लगता है इस क्वेंचिंग बॉडी पिल की क्वालिटी उससे कहीं बेहतर है जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि चेन XING इतना चुप रहेगा। उसने अपनी स्ट्रेंथ छिपा रखी थी। सिर्फ इसकी एल्केमी टेक्निक्स ही इसे उन जीनियसेस से ज्यादा कीमती बनाती हैं, जिनके पास हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेन्स है। दूसरे आदमी ने कहा। वहाँ जमा हुए चेन फैमिली के सारे कोर मेंबर्स अब जलन और जेलसी में लंबी सांस ले रहे थे। चेन होहाई एक ही वक्त पर शॉक, उदास और गुस्से में था। उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था। जाहिर सी बात थी क्योंकि उसने अभी अभी 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास खोदी थी। अगर इसे ऑक्शन हाउस में बेचा जाता तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा मिलती। चेन फैमिली के एल्डर के हाथ कांप रहे थे। वह अपनी हथेली में रखी बर्फ जैसी सफेद पिल्स को देखते हुए आंखें फाड़े हुए था। मेरी चेन फैमिली में आखिरकार एक एल्केमिस्ट आ गया है। चेन फैमिली के पास अब अपना एल्केमिस्ट था। इन आसान शब्दों ने चेन फैमिली के हर एक आदमी के खून को उबाल दिया। सबको पता था कि चेन फैमिली के पास कोई एल्केमिस्ट नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरों से पिल्स खरीदने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते थे। इस वजह से दूसरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के तगड़े मार्शल प्रैक्टिशनर्स उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब चेन फैमिली के पास भी एक एल्केमिस्ट था, और तो और यह लड़का इतना यंग था। जल्दी ही वह एक ग्रैंड मास्टर लेवल एल्केमिस्ट जरूर बनेगा। चेन होहाई, तुमने मेरे बेटे के साथ खुद बेट लगाई थी, अब तुम्हें अपनी हार माननी चाहिए। चेन टियानहू ने हंसते हुए कहा। चेन होहाई जल रहा था लेकिन उदास भी था। उसने मन मारकर 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास निकाली और चेन XING को दे दी। अब पूरी चेन फैमिली में कोई भी चेन XING को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार वह अब 16 इयर्स ओल्ड एल्केमिस्ट था। ब्रांच फैमिलीज की कई लड़कियां तो चेन XING को पटाने की कोशिश में उसे नजरों से इशारे करने लगी। चेन फैमिली के कई यंग लड़के जेलसी में चेन XING को घूर रहे थे। उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था। चेन XING ने उन सब की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे याद था कि इन्हीं लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था। भले ही तुम्हारा बेटा एक एल्केमिस्ट हो, तुम्हें अभी भी पेट्रियार्क की पोजीशन के लिए लड़ना होगा। चेन होहाई ने पलट कर कहा। दो और मिडिल एज आदमी जो पहले पेट्रियार्क की पोजीशन के लिए चेन टियानहू से कॉम्पीट कर रहे थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्हें समझ आ गया था कि चेन XING सिर्फ 16 इयर्स ओल्ड है, फिर भी वह मॉर्टल लेवल लो ग्रेड डैन बना सकता है। इसका मतलब है कि उसका फ्यूचर बहुत बड़ा और पावरफुल होगा। ऐसे आदमी को नाराज न करना ही समझदारी थी। अब पेट्रियार्क के टाइटल के लिए सिर्फ चेन होहाई, चेन टियानहू और एक और आदमी बचे थे। चेन होहाई ने कहा। चेन टियानहू, अब तुम्हें बस हम दोनों भाइयों से लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो पेट्रियार्क की पोजीशन तुम्हारी होगी। चेन टियानहू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर तुम दोनों साथ आओगे या एक एक करके? भले ही चेन टियानहू आउटनंबर्ड था, लेकिन उसकी बातों में कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिख रहा था। चेन टियानहू सच में ऐसा आदमी था जो दूसरों को झुका सकता था। यकीनन 1 on 1 होगा। हम भाई नहीं चाहते कि कोई हमें बुल्ली समझे, है ना? चेन होहाई की बात सुनकर भीड़ कुछ कदम पीछे हट गई, जिससे उन तीनों को लड़ने के लिए ज्यादा जगह मिल गई। मॉर्टल मार्शल रियल्म के साथ एथ लेवल के दो प्रैक्टिशनर्स के बीच की लड़ाई से निकलने वाले शॉकवेव्स भी बहुत डरावने होते थे। हर कोई मैदान के किनारों से दूर हट गया और चेन टियानहू और चेन होहाई दोनों एक ही वक्त पर अपनी सबसे तेज स्पीड से आगे बढ़े। दोनों की हथेलियां एक दूसरे से टकराईं। उनकी हथेलियां एक दूसरे से चिपक गयी और वे अपनी ट्रू QI का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को पुश करने लगे। चेन होहाई का पूरा शरीर बहुत हॉट ट्रू QI से ढका हुआ था, जबकि चेन टियानहू की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन चेन टियानहू के शरीर पर ट्रू QI से भरी नीली नसें दिखाई देने लगी थी। दोनों अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे और सीरियस लुक के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक पूरा मैदान हिलने लगा। उनके नीचे की जमीन फटने लगी और हवा के करंट जोरदार तरीके से रेत और धूल को चारों दिशाओं में उड़ाने लगे। चेन टियानहू जोर से दहाड़ा और उसी के साथ शेकिंग रुक गई और
तेज हवा भी थम गई। चेन होहाई पीछे की तरफ उड़ गया और ढेर सारा खून खांसने लगा, जबकि चेन टियानहू भी कुछ कदम पीछे हटा। जमीन पर गिरकर चेन होहाई उठने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि वह हार गया है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी गर्व भरी मुस्कान थी। यह कॉन्टेस्ट चेन टियानहू जीत गया था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चेन होहाई ने हंसते हुए कहा, भले ही तुम बैटल जीत गए हो, लेकिन तुम यह वॉर हारोगे। तुम्हारी इस हालत में मॉर्टल मार्शल रियल्म के 6th लेवल का मार्शल प्रैक्टिशनर भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। हंसते हुए उसने बहुत सारा खून भी खांसा, क्योंकि साफ दिख रहा था कि उसे अंदरूनी चोटें, इंटरनल इंजरीज लगी थी। तुम भी मॉर्टल मार्शल रियल्म के 8th लेवल पर हो? चेन टियानहू ने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ते हुए पूछा। उसने नहीं सोचा था कि चेन होहाई अचानक मॉर्टल मार्शल रियल्म के 8th लेवल में आ गया होगा। क्या तुम नहीं हो? चेन होहाई ने ताना मारा। चेन होहाई और चेन टियानहू दोनों ही असल में मॉर्टल मार्शल रियल्म के 8th लेवल के मार्शल प्रैक्टिशनर्स थे, और इस बात ने सबको शॉक कर दिया। सब देख सकते थे कि चेन होहाई ने चेन टियानहू को बुरी तरह घायल करने में जरा भी हेजिटेट नहीं किया। चेन टियानहू को अभी एक और फाइट लड़नी थी, और उसका अपोनेंट चेन होहाई का छोटा भाई था। चेन XING तेजी से आगे बढ़ा और लगभग गिरने वाले चेन टियानहू को सहारा दिया। डैड, आप कैसे हैं? यह पूछते हुए चेन XING ने अपना हाथ चेन टियानहू के पेट पर रखा और एक प्योर वुड ट्रू क्यूआई को अपने पिता के शरीर में डाला। अपने शरीर में स्ट्रॉन्ग वुड ट्रू क्यूआई को महसूस करते हुए चेन टियानहू थोड़ा हिल गया। शौक से चेन XING को देखा, लेकिन जल्द ही काम हो गया। मुझे अंदरूनी चोटें, इंटरनल इंजरीज लगी हैं। चेन होहाई ने मुझे जानबूझकर गंभीर रूप से घायल किया है, इसलिए अपनी ट्रू क्यूआई बर्बाद मत करो। चेन टियानहू दिल में बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके बेटे की ट्रू क्यूआई बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसकी ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। चेन XING का दिल हैवी हो गया था जब उसने चेन टियानहू की बात सुनी। अगर उसके पिता यह बैटल हार गए तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। दूसरी बैटल शुरू करो, फालतू का टाइम बर्बाद मत करो। चेन होहाई ने अपनी कमजोर आवाज और पीले चेहरे के साथ कहा, लेकिन अंदर से वह बहुत एक्साइटेड था। वह पहले ही अपने भाई को चेन टियानहू को हराते हुए देख रहा था। चेन XING ने चेन होहाई को इंटेंस नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक शार्प ऑरा चमकी और उसने कहा, मैं लड़ूंगा। चेन XING ने अचानक अपने पिता की जगह लड़ने की बात कही, और इस बात ने सबको हैरान कर दिया। उन्हें पता था कि चेन XING के पास कोई स्पिरिचुअल वेन नहीं थी, और इसलिए वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। हालांकि वह ट्रू क्यूआई फ्लेम्स रिलीज कर सकता था और उन पर उसका कंट्रोल भी अच्छा था, लेकिन वह इतने कम टाइम में ट्रू क्यूआई को रिकवर नहीं कर सकता था। और चेन XING किसी आम आदमी से नहीं लड़ने वाला था। उसका अपोनेंट मॉर्टल मार्शल रियल्म के 7th लेवल की स्ट्रेंथ वाला प्रैक्टिशनर था। ज्यादातर लोगों को लगा कि अपने पिता को पेट्रियार्क बनाने के लिए चेन XING ने एक बेवकूफी भरा डिसीजन लिया है। चेन टियानहू भी चेन XING से बहुत सरप्राइज्ड था, लेकिन जब उसने चेन XING की कॉन्फिडेंस से भरी नजर देखी तो उसकी चिंताएं दूर हो गयी। इसके अलावा वह अब गंभीर रूप से घायल था, इसलिए अगर वह इस हालत में लड़ता है तो वह यकीनन हार जाएगा और उसकी चोटें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। एक टीनेजर हंसते हुए आगे आया, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेन नहीं है और तुम पेट्रियार्क की पोशन की लड़ाई में आना चाहते हो। कुछ लो लेवल पिल्स बनाकर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफी स्ट्रेंथ है। मैं अकेला तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। वैसे भी मैं अभी अभी मॉर्टल मार्शल रियल्म के 5th लेवल में आया हूँ। यह टीनेजर चेन झेनहुआ था, जिसका शन XING के साथ स्पिरिट डैन हॉल में पहले भी झगड़ा हुआ था, और वह चेन होहाई का बेटा था। इस उम्र में मॉर्टल मार्शल रियल्म के 5th लेवल में आना भी उसे एक रेयर जीनियस बनाता था, और इसलिए उसका एरोगेंस जायज था। चेन झेनहुआ, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो फिर क्या होगा? चेन XING ने शांत आवाज में कहा। उसका एक्सप्रेशन बहुत काम था। इस जबरदस्त सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा या थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाइए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।